जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 और अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल के प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में गुणनखंड करना है। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है गुणनखंडन कीजिए और क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो इसको करना क्या है? देखिए, इसी फार्मूले की ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी जिस फार्मूले को हम लोग कल पढ़ चुके हैं और फार्मूला था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। अब एक बात ज़रा ध्यान में रखना होगा, जब देखें यहाँ माइनस है तो माइनस का मतलब या तो y निगेटिव होगा या तो z निगेटिव होगा, और यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो x निगेटिव होगा या तो z निगेटिव होगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं जिसको आप दिमाग में रखे रहिएगा कि जिसके साथ प्लस चिन्ह रहता है, देखिए x y के साथ प्लस चिन्ह है, तो जिसके साथ प्लस चिन्ह रहता है वो पॉजिटिव होता है और जो यहाँ नहीं रहता है वो निगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, लेकिन z निगेटिव होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा और इस बात को ध्यान में रख करके हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए, ये 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और फिर ये जो 9y स्क्वायर है 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। और अभी हमने बताया कि x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, z निगेटिव होगा। तो अब देखें, ये जो z है तो 16z स्क्वायर है, इसको 4z का स्क्वायर करेंगे लेकिन z निगेटिव होगा तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। अब इसके बाद देखें फार्मूला वही होगा, फिर हो जाएगा 2। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, ये x है, ये y है, ये z है, तो प्लस होता है 2xy, तो x का मतलब हो गया 2x, y का मतलब हो गया 3y और प्लस हो जाएगा 2yz, तो y का मतलब हो गया 3y, और फिर z की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4z और प्लस हो जाएगा 2zx, तो z के जगह पे हो जाएगा माइनस 4z और x के जगह पे हो जाएगा 2x। तो देखें, हम जो है केवल इसको फार्मूले पे सेट कर रहे हैं। अब ज़रा आप ये देखिए कि क्या हम लोग जो तोड़े हैं ये बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो अब जो है आप देखते हैं फिर क्या है, यहाँ पर देखें ये माइनस 2z है ना, तो z की वैल्यू माइनस 4z है। अब ज़रा आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये देखिए फार्मूला कैसे सेट हो रहा है। पहले तो आप ये देखिए कि ये जो तोड़ा गया है ये सही तरीके से तोड़ा गया है कि नहीं। देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3y का स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर आ जाएगा, और फिर माइनस 4z का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और फिर z का स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और x y ये वैल्यू मिल गई। फिर यहाँ देखिए ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, ये 24 हो गया, yz हो गया। अब फिर लास्ट वाले टर्म को हम देखते हैं कि लास्ट टर्म में क्या मिलता है। तो ये देखें प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा,
2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और फिर ये हो जाएगा ZX। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग बिल्कुल सही तरीके से तोड़ दिए हैं। अब सीधी फार्मूला, ये फार्मूला यही अप्लाई होगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो चलिए अब x के जगह पे है 2x, y के जगह पे है 3y और z के जगह पे -4z है, तो ये 4z का स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार देखें, अब ये इसी का स्क्वायर है, अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो स्क्वायर है तो गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो इसको अलग अलग करके लिख देंगे। तो चलिए इसी को अलग अलग करके लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z, और फिर दूसरे ब्रैकेट में भी यही हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हम लोगों का आंसर रहा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट रहा। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का ये आंसर रहा। अब इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट को यही देख लें कि सेकंड पार्ट की क्या स्थिति बनती है। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy और प्लस दिया हुआ है 4√2yz और माइनस 8xz। अब इसको हम लोगों को सेट करना है, देखना है कि इसमें कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा। देखो प्लस किसके साथ है, प्लस साइन जो है देखिए प्लस साइन yz के साथ है, तो प्लस साइन yz के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि y भी पॉजिटिव होगा, z भी पॉजिटिव होगा। तो अगर yz पॉजिटिव होगा, चूंकि यहाँ निगेटिव आया है यहाँ निगेटिव आया है, तो अगर yz पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये हुआ कि x निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए अब x को हम लोग निगेटिव करके रखेंगे। तो अब एक बात आप ज़रा ध्यानपूर्वक यहाँ देखें, 2 को हम लिख देते हैं √2 और x, और चूंकि x निगेटिव होगा इसलिए हम यहाँ माइनस साइन लगा करके स्क्वायर कर रहे हैं। अब इसके बाद ये हो जाएगा y का स्क्वायर, और 8 को देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 × 2 देखिए अगर 2√2 का आप स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 8 मिल जाएगा। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे 2√2 और इसके साथ z है z का स्क्वायर, और फिर अब यहाँ हम फार्मूले पर रख देंगे। और देखिए फार्मूले पर रखते हैं, रखने पर क्या मिलता है हम लोगों को। तो अब यहाँ होगा 2xy, x के जगह पे -√2x और इंटू y के जगह पे y होगा। ये y का हम स्क्वायर इसको लिख देते हैं। और इसके बाद फिर हम आगे देखें तो यहाँ मिलेगा आपको 2yz, तो y के जगह पे केवल y है और z के जगह पे हो जाएगा 2√2z। अब इसके बाद 2zx है तो ये हो जाएगा 2, और देखें z के जगह पे 2√2z हो जाएगा 2√2z, और फिर x के जगह पे हो जाएगा -√2x। ज़रा देखते हैं कि ये जो खंडन हुआ है, ये हम लोग जो फार्मूले पे सेट किए हैं, तो क्या ये सही सेटिंग हुई है। तो देख लीजिए, पहले आप यहाँ स्क्वायर कीजिए तो माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखिए y का स्क्वायर करेंगे y हो जाएगा, और 2√2 का स्क्वायर अभी हमने समझाया है ये 8 हो जाएगा, और फिर z का स्क्वायर z हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ आते हैं, ये देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा,
और फिर ये एक्स वाई हो गया। अब जो है फिर इसको देखिए तो 2 इंटू 2 4√2 हो जाएगा, फिर वाई जेड हो गया। और फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये देखिए 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। और फिर ये x हो गया, ये z हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल सही फार्मूले पे सेट हुआ है। अब हम इसमें x प्लस वाई प्लस जेड वाला फार्मूले पर रख देंगे, तो देखिए x के जगह पे -√2x है, और फिर y के जगह पर तो y है, और z के जगह पे 2√2z, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपसे तो गुणनखंड पूछ रहा है, तो गुणनखंड पूछ रहा है तो इसको दो पार्ट में लिख देंगे, गुणनखंड हो जाएगा। ये हो गया -√2x प्लस वाई प्लस हो जाएगा 2√2z, और फिर यही चीज़ दोबारा लिख देंगे -√2x प्लस वाई, और प्लस ये हो जाएगा आपका 2√2z। तो ये इसका सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ये 5 आपने देखा। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट रहा, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जो प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो बताया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।